described India as a union of states, and this is how India is described in our constitution. ये जो लाइन आपने अभी अभी राहुल गांधी के मुंह से सुनी, ये सुनने में आसान लगती है, छोटी लगती है, लेकिन इस पंक्ति का मतलब उतना ही खतरनाक है। यहाँ पर राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारत कोई देश नहीं है बल्कि राज्यों का एक संघ है। अगर हम संविधान की भाषा में बात करें तो शायद राहुल गांधी सही भी कह रहे हैं, लेकिन ये कहना ये दिखाता है कि भारत की समझ राहुल गांधी की दृष्टि में 1947 के बाद शुरू होती है। राहुल गांधी की दृष्टि में भारत का इतिहास 1947 से शुरू होता है और ये विचार अपने आप में खतरनाक है। ये विचार खतरनाक है क्योंकि ये बताता है कि राहुल गांधी शायद ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि भारत एक सांस्कृतिक राष्ट्र है। वैसे तो हम आयुध में मध्य प्रदेश के मामलों की बात करते हैं, लेकिन जब कोई इस तरह का विषय आए, जब कोई ऐसा विषय आए तो राष्ट्रीय विषयों पे भी बात करना जरूरी हो जाता है। आप देख रहे हैं आयुध, मैं आपके साथ सौरभ कुमार, और हमारे आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। हम सुनेंगे कि राहुल गांधी ने क्या कहा और उसके बाद हम समझेंगे कि राहुल गांधी की बात आखिर क्यों इस देश के लिए खतरनाक है। लंदन में एक सभा चल रही है जिसमें दुनिया भर के जाने माने इंटेलेक्चुअल्स आकर बैठे हैं और विषय है आइडिया ऑफ इंडिया। यहाँ पर ये चर्चा कर रहे हैं कि भारत कैसा होना चाहिए, भारत का भविष्य क्या होगा, भारत के मूल्य क्या हैं, भारत की संस्कृति क्या है। और इसी अवसर पे राहुल गांधी भी मंच पर बैठे थे। मंच पे जब बैठे थे तो अपने पूरे बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने एक बात कही जो कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से भी शेयर की गई है। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। Described India as a union of states, and this is how India is described in our constitution. India is not described as a nation. In our constitution, the line is India, that is Bharat, is a union of states. And the design that was developed by Mahatma Gandhi, I would say that emerged out of the freedom movement, was a negotiation between these states and identities, religions. And so India didn't develop top down. It almost emerged bottom up, right? And all these states, UP, Maharashtra, Assam, Tamil Nadu, they all got together and created a negotiated peace, let us say. यहाँ पे राहुल गांधी कहना यह चाह रहे हैं कि भारत कोई राष्ट्र नहीं है बल्कि 1947 में बनाया गया राज्यों का एक संघ है। राहुल गांधी कहना चाह रहे हैं कि भारत की अपनी कोई संप्रूफ आइडेंटिटी नहीं है बल्कि राज्यों ने आपस में ये तय किया था शांतिपूर्वक कि हम एक देश के तौर पर रहेंगे। क्या भारत की पहचान यही है? क्या भारत की पहचान बस संविधान से तय होती है? यहीं पर बात आ जाती है भारत को समझने की, यहीं पर बात आ जाती है भारतीय दृष्टि की, यहाँ पर बात आ जाती है भारत की पहचान की। जब हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो हमें दूसरी तरफ ये भी देखना होगा कि जो सत्तारूढ़ दल है भाजपा, वो भारत के बारे में क्या सोचती है, भारत के बारे में उसकी दृष्टि क्या है। और लगभग इसी विषय पे, भारत की पहचान के विषय पे सुधांशु त्रिवेदी, भाजपा के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी का एक भाषण भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो चुका है। सुनिए सुधांशु त्रिवेदी भारत के बारे में क्या कहते हैं। देखिए, हमारा कॉन्सेप्ट नेशन का और आज का कॉन्सेप्ट नेशन में एक बेसिक डिफरेंस है। टुडे द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन इज अ पॉलिटिको टेरिटोरियल नेशन। इट इज अ पार्ट ऑफ लैंड कंट्रोल्ड बाय सिंगल पॉलिटिकल अथॉरिटी। हम कहते हैं जियो कल्चरल नेशन। It is certain set of cultural values which inspires and motivate for generations and generation. So, in our concept, national or nation is a thought. It is inspiration. वो एक जीवंत चेतना है। इसीलिए हमारे यहाँ राष्ट्र को भारत माता कहा गया है, जमीन का टुकड़ा नहीं कहा गया है। अब जो आपने कहा गया, हम किस ढंग से देश को जोड़ते हैं, कैसे हम जुड़ जाते हैं, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आप देश के किसी भी हिस्से में खड़े होकर जो हमारी संस्कृति के प्रतीक है,
दुर्भाग्य यह है कि जो कुछ बात थी उसको मैकॉले स्कूल ऑफ थॉट के चलते हुए उसको रिलीजियस एंगल में पोर्ट्रे करके एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी पे डाल दिया गया। मैं एक छोटी सी बात कहता हूं, इस देश के जो राष्ट्र पुरुष हैं, आप कहिए जी मैं तो राम का भक्त हूं, तो राम की राजधानी अयोध्या से लेके और राम सेतु दक्षिण तक पूरा का पूरा देश से आप कनेक्ट हो जाते हैं। आपने कहा नहीं जी राम का नहीं जी, मैं तो शंकर जी का भक्त हूं, तो अमरनाथ से लेके रामेश्वरम तक और काशी विश्वनाथ से लेके मल्लिकार्जुन तक आप पूरे देश से जुड़ जाते हैं। आपने कहा नहीं जी मैं तो देवी का भक्त हूं, तो आप वैष्णो देवी से लेके और कन्याकुमारी तक और मुंबा देवी से लेके कामाख्या तक जुड़ जाते हैं। कोई भी हमारे यहां कथा सुन लीजिए, कहानी सुन लीजिए, देश के भिन्न भिन्न अंचलों से कनेक्शन। और इतना ही नहीं, उदाहरण देना चाहता हूं, रामेश्वरम आप में से जितने लोग गए होंगे, अगर आपने देखा वहां 22 कुओं से स्नान करना पड़ता है। वो हर 22 कुआं एक एक तीर्थ का सिंबल है। मीन्स सिटिंग ऑन द फार्देस्ट सदर्न पॉइंट ऑफ कंट्री यू आर कनेक्टेड टू द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट। और जब आप वहां रामेश्वरम में शिवलिंग के दर्शन करने जाते हैं, उससे पहले पुजारी कहता नहीं पहले इस वाले शिवलिंग के दर्शन करिए। तो आप कहते हैं ये कौन है? कहते हैं ये काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ कहां? नॉर्थ में। आपको दूसरा उदाहरण देता हूं, जब आप पूजा करते हैं, हाथ में जल लेते हैं, तो पुजारी क्या श्लोक बोलता है? गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिम कुरु। देश की सारी नदियों के जल को मैं प्रतीक रूप में स्मरण करता हूं। ये वो चीज है जो आप किसी भी परिस्थिति में रहें, कोई हिस्सा किसी भी पॉलिटिकल पावर के कंट्रोल में रहे, मगर आपका दिल उससे जुड़ा रहता है। और आज भी वो चीज है। उदाहरण दे के कहता हूं, ननकाना साहब पाकिस्तान में चला गया, पर गुरु नानक की शिक्षाएं भारतीय इतिहास का हिस्सा है या पाकिस्तान के इतिहास का? ना पाकिस्तान के इतिहास का हिस्सा है, ना पाकिस्तान ओन करता है। ओन भी हम ही करते हैं और वो हिस्सा भी हमारा है। तो कोई जमीन का टुकड़ा कट जाने से चेतना नहीं कट जाती। और आज भी मैं कहूंगा, हमारे नेशनल एंथम में पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा है, तो सिंध तो आज भारत का हिस्सा नहीं है। कुछ लोगों ने शायद कोर्ट में जाके प्रयास भी किया था, खैर वो जो भी टेक्निकल रीजन से इससे कोर्ट ने मना कर दिया। तो पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा कहता है सिंध आज भी हमारा हिस्सा है कॉन्शियसनेस का। इसलिए हम जिस नेशनलिज्म की बात करते हैं वो हमारा, देखिए, कंट्री अलग है, नेशन अलग है, देश अलग है, राज्य अलग है और राष्ट्र अलग है। देश है जमीन, राज्य है पॉलिटिकल अथॉरिटी। अगर पॉलिटिकल अथॉरिटी सब कुछ होती तो 20वीं सेंचुरी में दुनिया का सबसे पावरफुल देश था यूएसएसआर। जरा सी पॉलिटिकल अथॉरिटी कमजोर हुई, 15 टुकड़ों में विभाजित हो गया। पूरा यूरोप रोमन एम्पायर के रूप में एक देश था 1000 साल पहले। आप एक ब्रिटिश और एक फ्रेंच को देखेंगे ना, उसमें जितना अंतर आएगा उससे उतना अंतर आपको एक पंजाबी और एक केरला नजर आएगा। स्टिल वी आर वन नेशन आफ्टर 1000 ईयर ऑफ फॉरेन डोमिनेंस। और भाई साहब वो एक साथ नहीं रह पाए। क्यों? वो इसलिए हमारे लिए राष्ट्र चेतना है, और न चेतना को कोई मार सकता है, न चेतना को कोई काट सकता है। कांग्रेस के लिए जहां भारत की समझ 1947 के बाद शुरू होती है, वहीं भाजपा सांस्कृतिक भारत की बात करती है। भाजपा उस भारत की बात करती है जो सिंधु से लेकर हिंद महासागर तक फैला है। भाजपा उस भारत की बात करती है जिसकी एकता राजनीतिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक है। और सिर्फ वैचारिक बात नहीं है। अगर आप वर्तमान के परिदृश्य में भी देखिए तो राहुल गांधी का ये विचार खतरनाक है, क्योंकि राहुल गांधी के इसी विचार के बाद जो राज्य हैं, गैर भाजपा शासित राज्य हैं, वो केंद्र की सरकार के ऊपर अपनी शक्ति दिखाना शुरू करते हैं। वो केंद्र के अधिकारों को मानने से इनकार करने लगते हैं। इसी के बाद अरविंद केजरीवाल जैसे मुख्यमंत्री बैठकों में प्रधानमंत्री की अवमानना करते हैं। इसी के बाद ममता बनर्जी जैसे मुख्यमंत्री के देश में जाने, राज्य में जाने से पहले गृह मंत्री को अपने सुरक्षा की चिंता करनी पड़ती है। प्रधानमंत्री की जान खतरे में आ जाती है। इसी तरह की बातों के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के साथ बदतमीजी करते हैं। इसी तरह के बातों के कारण देश में अलगाववादी भावनाओं को भड़काने की कोशिश की जाती है। देश के अलगाववादियों के नीचे हथेली रखी जाती है। उन्हें यह बताया जाता है कि जो तुम मानते हो ना कि देश से बड़ा तो तुम्हारा राज्य है, इसे
देश के सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का समर्थन प्राप्त है, इसे समर्थन प्राप्त है विपक्ष के सबसे बड़े नेता का। अब आप खुद इवैल्यूएट कीजिए, आप खुद तय कीजिए भारत की पहचान क्या है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा और आप इस तरह के वीडियो लगातार देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही आप फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी हमसे जुड़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।